काम होगा। एक तरफ बीजेपी का झंडा है और दूसरे तरफ तृणमूल का झंडा है, और एक तरफ पे जितेंद्र तिवारी हैं, नरेंद्र चक्रवर्ती हैं। अब देखा जाए कि ये ताश तारीख जो है आने वाले समय में एक भाग्य का फैसला है कि आखिर इस बार बंगाल में सरकार किसकी बनेगी। तो किसकी सरकार बनेगी? टीएमसी का, दीदी का सरकार बनेगा। दीदी की सरकार। विकास हुआ है? विकास बहुत हुआ है। क्या नाम है आपका? राजुल मियाँ। और 23 तारीख को जो है ना, यह एक के मुकाबला है, मुकाबला। क्या नाम है आपका? अशोक तांती। तब किसकी सरकार बनेगी? देखेगा तो फिर उम्मीद है ममता का ही बनेगी। सर विधानसभा के पूर्व हमारे नरेंद्र चक्रवर्ती जो विधायक हैं वो जमीनी स्तर से अच्छा काम विकास किए हैं। उनके स्थिति में मुकाबले में कोई बाहुबली नहीं है, इसलिए तृणमूल कांग्रेस का आशा है कि पांडेसर विधानसभा से बंगाल में सरकार किसकी बनेगी? हमारी दीदी की बनेगी। दीदी यहाँ स्वास्थ्य साथी, रूपश्री, लक्ष्मी भंडार, महिलाओं का बहुत सा रोजगार दिए हैं, इसलिए सरकार दीदी का बनेगा। पूरा जनता का मूड है। ऐसा महसूस करते हैं कि बंगाल में सभी लोग सुरक्षित हैं? हमेशा एकदम सुरक्षित हैं। और स्टेट देख लीजिए, बंगाल के तुलना में बिहार, यूपी, हरियाणा, अभी दिल्ली कहीं सुरक्षित नहीं है जितना बंगाल में सुरक्षित है। लोग तो कह रहे हैं कि दीदी की सरकार जा रही है। कहने वाला कहेगा ही, कहने दीजिए, इसलिए कि उनको एक नारी 100 पर भारी खटक रहा है। 21 राज्य में उनका सरकार है, अभी तक कहीं जो 3000 देने का, अन्नपूर्णा देने का घोषणा कर रहे हैं, 21 राज्य में काहे नहीं दे रहे हैं। आज बंगाल में दे रहे हैं। आज देना था तो इलेक्शन के पहले घोषणा कर दी। इस तरह दीदी आज 1000 से 1500 लक्ष्मी भंडार कर दिया, और उसके बाद जुआ साथी के लिए 1500, 1 अप्रैल से नहीं, मार्च से ही हर जुआ साथी को 1500 रुपया खाता में घुस गया है। बंगाल में किसकी सरकार बनेगी? बंगाल में ममता बनर्जी की ही सरकार बनेगी। मन बना लिए 100%। तो लोग कह रहे हैं कि इस बार दीदी जा रही है। दीदी नहीं जाएगी। ये आदमी का, हर किसी का अपना अपना मतलब यहाँ पे चॉइस है, लेकिन एक चीज़ है कि अभी तक जो दीदी यहाँ पे काम की है, मतलब कोई भी इस तरह का काम नहीं किया है। अच्छा, एक भाई साहब बता रहे थे कि लोग कहते हैं कि एक बिहारी 100 पर भारी, लेकिन ये इनका नारा है कि एक महिला सब पर भारी। एक महिला सब पे भारी है। ये दीदी से खुश हैं? दीदी से बहुत हम लोग। दीदी बनर्जी कांग्रेस में जब थी तो जब बंटवारा हुआ 98 साल में, डिवाइड हुआ, कांग्रेस उसका पोंछ छोड़ दिया, सीपीएम उसका तबाही कर दिया, मगर दीदी को हम लोग नहीं छोड़े। दीदी को हम लोग नहीं छोड़े। आज कांग्रेस भी हरा गया पश्चिम बंगाल से, सीपीएम भी हरा गया पश्चिम बंगाल से, आया बीजेपी सरकार सेंट्रल से, जबकि उसका यहाँ कोई परिचय नहीं है पश्चिम बंगाल में बीजेपी का। रह गया सवाल, जब उस संसद से जब हुकूमत चलाता है दीदी पर, तो ये बेचारी नारी अकेला तन्हाई क्या करेगा। मजबूर इसको इतना ही कर रहा है बीजेपी वाले लोग कि कहने का जोग नहीं है, मगर ऐसा नारी को सताना उचित नहीं करता है आरएसएस बीजेपी वाले लोगों को। लोग कहते हैं कि भारत में नारी को सम्मान दिया जाना चाहिए, और आप कह रहे हैं कि भारत में नारी को सताया जा रहा है। क्या इस पर कहिएगा? इस पर इसलिए कह रहे हैं कि नारी जो मणिपुर में लंगा करके जो वो बेचारी को घसीटा गया, आरएसएस बीजेपी वाले लोग जो घसीटा, किस गिरोन पर घसीटा, देखा देखी में आज वहां का जो मुख्यमंत्री बीजेपी कहता है कि हम बहुत बड़ा शान शौकत वाले हैं, जिसको कि ये लोग इज्जत सम्मान नहीं दे पा रहा है आरएसएस बीजेपी वाले लोग। हम युवा से भी बात करने का कोशिश करेंगे कि आखिर युवा के मन में क्या चल रहा है। पांडेसर विधानसभा क्षेत्र में 2 गो
बाहुबली आमने सामने है, तो किनकी सरकार बनेगी? पंडेश्वर विधानसभा क्षेत्र में कौन जीतेंगे? टीएमसी जीतेगी 100%। पहले चांस कम था, बट हुमायूं कबीर वाला केस होने के बाद टीएमसी का सीट और भी 20 बढ़ गया। अभी बढ़ गया। हाँ, बढ़ गया। नमस्ते, ठीक है। क्या नाम है? बब्बन कुमार। ये कौन सा विधानसभा क्षेत्र है? ये हम लोग का पंडित साहब पंडेश्वर विधानसभा क्षेत्र है। की सरकार बनेगी? दीदी का बनेगा। दीदी की बनेगी। यहाँ दीदी का ही बनेगा। गुस्सा में क्या? गुस्सा में क्या थे? दीदी इतना काम किया हम लोग के लिए, युवाओं के लिए दीदी काम की है। बहुत काम किया। यहाँ सुरक्षित लोग महसूस कर रहे हैं। एकदम दीदी है तो बहुत कुछ है सुरक्षित। दीदी है तो बहुत कुछ है। बहुत कुछ और सुरक्षित। दीदी नहीं रहेगी तो? हाँ, दीदी नहीं रहेगी तो बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर चलेगा। ये देखिए, दीदी है तो हम लोग सुरक्षित हैं, दीदी नहीं रहेगी तो बुलडोजर चलेगा। ये सच्चाई है। चलिए हम पंडेश्वर विधानसभा क्षेत्र की और सच्चाई दिखाने का कोशिश करेंगे। बने रहिए दर्शक न्यूज़ में। तमाम लोगों को स्वागत है। धन्यवाद।